वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, एनटीएस, ओटीएस, पाक आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये मेरा आज पार्ट 2 वीडियो का है। पार्ट 1 मैंने चैनल पर डाल दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो ये मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, एक पार्ट बना रहा हूँ। अगर ये आप सारी जनरल नॉलेज एमसीक्यूज कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप किसी भी टेस्ट की तैयारी करें, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो लेक्चरर का भी है, चाहे आप पीपीएससी का, एफपीएससी का, सीएसएस का, एनटीएस, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप टेस्ट की तैयारी करें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इन्हीं में से इंशाल्लाह जनरल नॉलेज आएगा। ये आपको मेरी तरफ से गारंटी है, ठीक है। चलिए हम एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट जो एमसीक्यूज है, स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं, पार्ट्स हैं, वो आप तक पहुंच जाएं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा है व्हेन पाकिस्तान वन द वर्ल्ड हॉकी कप फॉर द 4th टाइम, ठीक है। तो पाकिस्तान ने जो चौथी मरतबा जो वर्ल्ड कप जीता था, वो कब जीता था? 2002 में, 1990 में, 1994 में या 1998 में? तो 1994 में पाकिस्तान 4th वर्ल्ड कप जो जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी करेंसीज आर इन द वर्ल्ड, यानी कि कितनी करेंसीज हैं दुनिया में। तो चल रही हैं 180 है, 195 है, 190 है या 90 है। तो 180 करेंसीज हैं, ठीक है, दुनिया में। नेक्स्ट है सिडनी इज़ द मोस्ट फेमस सिटी ऑफ, सिडनी मशहूर तरीन शहर है ऑस्ट्रेलिया का, नॉन ऑफ अबव, या ऑस्ट्रिया या न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान रेलवे इज़ इन लाहौर, हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेलवे का कहाँ पर है? ये लाहौर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट उसने कहा है इट वाज फाउंडेड, इसकी बुनियाद रखी गई 13 मई, यानी कि इन मई 13। नेक्स्ट उसने पूछा डेट 1947, 1930, 1956 या 1861। तो 1861 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ कैमरा यूजेस अ डैश टू फॉर्म एन इमेज, कैमरा जो कि यूज़ करता है, इमेज बनाता है ना जो कैमरा, वो कौन सा लेंस यूज़ करता है? कन्वेक्स लेंस, कंडेंसर लेंस या कनकेव लेंस? तो इसका राइट आंसर है कन्वेक्स लेंस वो यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज़, ठीक है, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा सकाफत मादा है, ठीक है। तो वो कौन सा मादा है? स्टील, कॉपर, प्लाटीनियम या ऑस्मियम? तो इसका राइट आंसर है ऑस्मियम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द सिस्टम यूनिट ऑफ प्रेशर इज, सिस्टम यूनिट प्रेशर का है हेनरी, पास्कल या टेस्ला? तो इसका राइट आंसर है पास्कल, ठीक है। नेक्स्ट है ईच डे ह्यूमन बॉडी, हर रोज़ इंसानी जिस्म ब्रीथ, सांस लेता है इन लीटर ऑफ एयर में। तो कितनी मरतबा सांस लेता है? तो ये कम से कम लेता है, इसका राइट आंसर है डी, 15,000 to 20,000, ठीक है। तो 15,000 से 20,000 तक, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, ठीक है, जो ज़मीन की तह में सबसे ज़्यादा अंसर पाया जाता है, ज़मीन की तह, अर्थ क्रस्ट का पूछा, ठीक है। ज़मीन की तह में सबसे ज़्यादा अंसर पाया जाता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन है इसका राइट आंसर, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और एमसीक्यूज है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, यानी कि अब उसने पूछा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कायनात में सबसे ज़्यादा, अब कायनात की बात हो रही है, यूनिवर्स की, कायनात में सबसे ज़्यादा जो आंसर पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कायनात में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आंसर पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द एवरेज अडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर्स, यानी कि आम इंसान में जो अमूमन एक इंसान में जो एवरेज ब्लड होता है वो कितना होता है? 5 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर, 6 लीटर? तो 5 लीटर होता है। नेक्स्ट है द गैस यूज इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज, जो कि गैस यूज होती है यानी कि ठंडा पानी करने के लिए फ्रिज में इस्तेमाल होने वाली गैस क्या है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है या अमोनिया है? तो वो गैस है अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट है द सन इज अ, सन एक है, स्टार है, एस्टेरॉइड है, प्लैनेट है या मीटियोर है? तो इसका राइट आंसर है सन एक स्टार है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असेंबली। अच्छा, इन्होंने जो मोहम्मद अली बोगरा ने जो ये बोगरा फार्मूला प्रेजेंट किया था असेंबली के अंदर, किस डेट में, कौन से मंथ में? सितंबर 1953, अक्टूबर 1953, अप्रैल 1953 या जनवरी 1953? तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर 1953,
नेक्स्ट हमारे पास इस तरह व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो कब हुई थी 12 मार्च 1949। ठीक है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है तो ये आपने याद रखना है। 12 मार्च 1949 जो पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्ट ड्राफ्टेड टू गिव पीस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि आइन साजी के अमल को तेज़ रफ्तार बनाने के लिए पहले कौन सा दस्तावेज तैयार किया गया था, कौन से डॉक्यूमेंट तैयार किए गए थे? इंडिपेंडेंस एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत किए गए थे, या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, या पाकिस्तान एक्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पाकिस्तान को अपना पहला आइन कितने सालों बाद मिला? 12 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 9 ईयर्स? इसका राइट आंसर है 9 ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पहला प्रेसिडेंट बताना है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ पाकिस्तान का, तो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, या मौलवी तमीज़ुद्दीन है, या सरदार अब्दुल रब निश्तर हैं, या लियाकत अली खान है? तो इसका राइट आंसर है कायद आज़म थे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है वर्ल्ड हॉकी चैंपियन 2018, जो वर्ल्ड हॉकी चैंपियन 2018 यानी 2018 में हुआ था, वो कौन जीत गया था? जर्मनी लेकर गया था, इंडिया लेकर गया था, बेल्जियम या पाकिस्तान? तो बेल्जियम ने जीता था। ठीक है, 2018 वाला। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच रिवर इज़ द ब्लाइंड डॉल्फिन फाउंड। किस रिवर में ब्लाइंड डॉल्फिन पाई जाती है? ये आपको पता ही होगा, इंडस में ब्लाइंड डॉल्फिन पाई जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ मोरक्को इज़, जो कैपिटल है मोरक्को का वो क्या है? मराकश है, रियाद है, ट्राईपोली है, या रबत है? तो इसका राइट आंसर है रबत। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। ये आपको पता है टोटल नंबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में कितनी है? डिस्ट्रिक्ट पंजाब में 36 हैं। इस तरह हमारे पास 1 निबल इज इक्वल टू, 1 निबल किसके इक्वल होता है? 64 बाइट, 2 बाइट्स या 4 बाइट्स? 1 निबल इक्वल होता है 4 बाइट्स के। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, 1 बाइट मुश्तमिल होता है 32 बाइट्स पर, 8 बाइट्स पर, 16 बाइट पर, या 4 बाइट्स पर? तो 8 बाइट पर मुश्तमिल होता है 1 बाइट। नेक्स्ट है इतार तास इज़ द न्यू एजेंसी ऑफ, इतर तास एक न्यू एजेंसी है, चाइना की, यूएसए की, अफ्रीका की, या रशिया की है? तो इतर तास न्यूज़ एजेंसी है रशिया की। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इस तरह द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज, नेशनल फ्लावर पाकिस्तान का आपको पता है जैस्मिन है। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ साउथ अरेबिया इज, जो कैपिटल है साउथ अरेबिया का वो कौन क्या है? इनमें से कौन सा है? मक्का, मदीना, जद्दा, या रियाद? तो इसका राइट आंसर है रियाद। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ड इज कॉल्ड, एक प्लेस जहाँ पर फिश को रखा जाता है ग्लोब में, तो क्या चीज़ प्लेस को क्या कहते हैं हम लोग? एक्वेरियम कहते हैं, पॉन्ड कहते हैं, एवरी कहते हैं, या एपायरी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है एक्वेरियम कहते हैं हम उसे। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन इज, जो फादर है रशियन रेवोल्यूशन के वो कौन है? लेनिन है, या कैरेंस्काय हैं, या ट्रोस्टकाय हैं, या कार्ल मार्क्स हैं? तो इसका राइट आंसर है लेनिन। नेक्स्ट हमारे पास है अमान, अमान इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ, अमान सीक्रेट एजेंसी है पाकिस्तान की, इसराइल की, इराक की, ईरान की? तो इसराइल की सीक्रेट एजेंसी है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज कॉल्ड द सिक मैन ऑफ यूरोप, कौन सा मुल्क सिक मैन ऑफ यूरोप कहलाता है? ब्राज़ील, तुर्की, स्पेन? इसका राइट आंसर है तुर्की कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह है पाकिस्तान रिकॉग्नाइज चाइना इन विच ईयर, पाकिस्तान ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया था तो किस डेट को किया था, किस सन में किया था? 1954, 1963, 1950 या 1949? इसका राइट आंसर है 1950 में। नेक्स्ट है नेम द बर्ड हैविंग वेरी वीक आई साइट, जो बर्ड है परिंदा सबसे बहुत ज़्यादा वीक आई साइट रखता है, वो क्या नाम है उसका? पीकॉक, कीवी, ऑस्ट्रिच, या सीगोल? इसका राइट आंसर है कीवी। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्ट वर्जीनिया इज़ द एयरलाइन ऑफ, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। वेस्ट वर्जीनिया एयरलाइन है किसकी है? यूएसए की है, जापान की है, चाइना की है, या यूके की है? इसका राइट आंसर है यूएसए की है। नेक्स्ट है बहमान एयरलाइन बिलोंग टू विच कंट्री, जो बहमान एयरलाइन है ये किस मुल्क से बिलोंग करती है? जर्मनी, यूएसए, बांग्लादेश, यूके? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह है विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री दुनिया में कौन सी है? मंगोलिया है, सूडान है, या शायद है, या स्विट्ज़रलैंड है? तो इसका राइट आंसर है मंगोलिया।
नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी इम्पोर्टर इन 2020, तो कौन सा मुल्क वर्ल्ड लार्ज टी इम्पोर्टर है 2020 में। याद रखिए 2020 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो चाइना है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान। तो रशिया इस वक्त जो लार्जेस्ट टी इम्पोर्टर में आता है, ठीक है, 2020 में। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में वो आपको पता है वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर इंडिपेंडेंस ईस्ट तिमोर वाज द पार्ट ऑफ, जो आज़ादी से पहले ईस्ट तिमोर पार्ट था, हिस्सा था, किसका था? कॉन्गो का हिस्सा था, ये इंडोनेशिया का था या मलेशिया का था? तो ये इंडोनेशिया का हिस्सा था आज़ादी से पहले। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ताजमहल इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट। ताजमहल इंडियन की किस स्टेट में, इंडिया के किस स्टेट में मौजूद है? तो इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये एमसीक्यूज आया भी हुआ पेपर में, तो आपने याद रखना ताजमहल इंडिया के किस स्टेट में वाक़ है? तो उत्तर प्रदेश में वाक़ है, ठीक है, ताजमहल। नेक्स्ट है तंजानिया इज़ द न्यू नेम ऑफ। तंजानिया न्यू नेम है किसका? हयाती का या ज़ैंज़िबार का या कोंगो का या नाइसलैंड का? तो इसका राइट आंसर है ज़ैंज़िबार, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, नेक्स्ट है द वर्ल्ड बजेस्ट इनलैंड वाटरवेज। दुनिया का मसरूफ़ तरीन इनलैंड वाटरवे कौन सा है? साइन है, एसटी लॉरेंस है या डेनब्यू है या स्यूज़ कैनाल है? तो इसका राइट आंसर है स्यूज़ कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज। 5 अक्टूबर ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनली एज फादर डे, मदर डे, टीचर डे या कश्मीर डे? तो इसका राइट आंसर है टीचर डे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वेयर वाज जेसिस क्रिस्ट बोर्न। अच्छा, जेसिस जो क्रिस्ट था ये कहाँ पर बोर्न हुआ था? ईरान में, इराक में, अफ्रीका में या जेरूसलम में? तो इसका राइट आंसर है जेरूसलम, ठीक है। नेक्स्ट है FBI ऑफ अमेरिका वाज इस्टेब्लिश्ड इन। FBI अमेरिका जो स्टेब्लिश हुई थी, कायम हुई थी 1932 में, 1928 में, 1924 में या 1908 में? तो 1908 में, ठीक है, FBI। नेक्स्ट है IBM इज़ द कंप्यूटर कंपनी। जो IBM कंप्यूटर कंपनी है किसकी है? फ्रांस की है, USA की है, जापान की है, चाइना की है? तो IBM कंप्यूटर कंपनी USA की है, ठीक है। अच्छा, इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है पाइसा टावर इज़ द लोकेटेड इन। जो पाइसा टावर है वो लोकेटेड है, ये आपको पता है, पाइसा टावर इटली में है, ठीक है, ये सिंपल है। नेक्स्ट है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इज़ द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ये फेमस मशहूर यूनिवर्सिटी है, UK की है, चाइना की है, USA की है या जापान की है? तो ये USA की है, ठीक है। इस तरह ये नेक्स्ट यूनिवर्सिटी भी इन्होंने पूछी है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन USA। ये भी USA की है, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये इस्टेब्लिश्ड कायम हुई थी USA में, कब हुई थी? 1777 में या 1636 में या 1787 में या 1678 में? तो याद रखिएगा 1636 में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाइट फ्लैग। इनमें से सिंबल कौन सा जाहिर करता है वाइट फ्लैग को? वार, ट्रूस, पीस, फ्रेंडशिप? तो इसका राइट आंसर है ट्रूस, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs थे। ये मेरा पार्ट 2 था, तो नेक्स्ट पार्ट मेरे आएंगे, तो आपने लाजमी मेरी वीडियोस देखनी है, क्योंकि आप तमाम जनरल नॉलेज के हर तरह के MCQs को आप हल करने के अहल हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो है फ़ौरन आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।